आज के शिक्षक में आपका पहला है कि बीज कोष का नियम। तो बीज कोष के नियम में आपके यह होता है कि बीज कोष के नियम के जो प्रतिपादक हैं आपके हैं वीजमैन। वीजमैन ने बताया कि बच्चों को जो अपने माता पिता से बीज कोष प्राप्त होता है, जिनसे संतानें उत्पन्न होती है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है। इनका कहना यह था कि जो बच्चे बीज कोष से उत्पन्न होते हैं, फिर उत्पन्न होने के बाद में अपने अगली पीढ़ी को वही बीज कोष ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब बीज कोष नष्ट नहीं होता है, वह संतान उत्पत्ति में सहायक होता है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने भी इनका विरोध किया और बताया कि जो बच्चों के माता पिता हैं, वह केवल जो बीज कोष है उसको संरक्षक नहीं है। या एग्जाम्पल से समझिए तो कि एक बैंक से पैसा निकाल कर दूसरे बैंक में डाल देना ही, बस उसी प्रकार का यह बीज कोष का हस्तांतरण। तो जो यह बीज कोष का नियम है, निरंतरता का जो नियम है, यह वंशानुक्रम को व्याख्या करने में असफल रहता है। ठीक है। आपका फिर आता है समानता का नियम। समानता का नियम में यह होता है कि जैसे माता पिता होंगे उसी प्रकार के बच्चे होंगे। ठीक है। जिस प्रकार के माता पिता होंगे उसी प्रकार के बच्चे होंगे। अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो बुद्धिमान बच्चे भी होंगे। अगर मंद बुद्धि माता पिता हैं तो मंद बुद्धि बच्चे होंगे। ठीक है। आपका यह था समानता का नियम। प्रत्यागमन का नियम कि प्रत्यागमन के नियम में यह होता है कि बुद्धिमान माता पिता के मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं और मंद बुद्धि माता पिता के बुद्धिमान बच्चे पैदा हो जाते हैं। मतलब कि जो भी गुणसूत्र होता है, ठीक है, कि उसका कि प्रतिगमन हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी प्रक्रिया होगी, मतलब कि बुद्धिमान माता पिता के मंद बुद्धि बच्चे और मंद बुद्धि माता पिता के बुद्धिमान बच्चे पैदा होते हैं। और कि इस प्रक्रिया या कि इस प्रकार की जो भी विषय या घटना घटित होगी, आपका यही होता है कि प्रत्यागमन का नियम। ठीक है। और आपका विभिन्नता का नियम यह होता है कि जिसमें कि एक ही माता पिता के बच्चे एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, बुद्धि में, रुचि में, स्वभाव में, शारीरिक बनावट में। ठीक है। तो अपने आसपास में भी कि आप लोग बच्चे देखे होंगे कि उसमें कि बहुत सारे प्रकार के कि बनावट में भी, विचार में, स्वभाव में अंतर होता है। आपका यही होता है विभिन्नता का नियम। अर्जित गुणों का नियम। अर्जित गुणों का नियम यह होता है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि जो उनके माता पिता अपने जीवन में जो भी सीखते हैं, अर्जित करते हैं, वह उनके पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैकडूगल ने, पावलोव ने, हैरिसन ने और लैमार्क ने
बताया कि जो उनके पूर्वजों ने अर्जित किया वही विशेषता वही गुण उनके बच्चों में दिखाई देती है। जैसे कि लैमार्क ने विस्तार से बताया कि तो पहले जिराफ का जो गर्दन था इतना लंबा नहीं था, तो उनके पूर्वजों के प्रयास से उनके पूर्वजों के प्रयास से जो उनकी गर्दन थी ना वो की लंबी होती चली गई, और फिर जो उनके बच्चे आए जो उनके संतानें आई तो उनमें जो गर्दन थी वो लंबी ही थी, लंबी गर्दन के साथ ही पैदा हुए। ठीक है। मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में सबसे पहले मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दो वस्तुओं पर उन्होंने प्रयोग किया है कि पहला उद्यान मटर जिसको बोलते हैं कि पाइबम सटाइबम। ठीक है। और एक किया था चूहों पर प्रयोग, एक किया था चूहों पर प्रयोग। तो इनका जो प्रयोग था लास्ट पे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर कि हाइब्रिड अगर कि दो प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर करके बोया जाए या उस पर प्रयोग किया जाए तो लास्ट में अपने मौलिक रूप में ही प्राप्त होती है। इन्होंने पहले की मटर पर प्रयोग किया, छोटी मटर और बड़ी मटर। जब छोटी मटर और की बड़ी मटर को साथ में बोया तो उसमें बड़ी बड़ी मटर हुए। ठीक है। और फिर जब बड़ी मटर को बोया तो उसमें कुछ मटर बड़ी थी कुछ मटर छोटी थी। ठीक है। तो इसी प्रकार इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। तो एक ब्लैक चूहा और वाइट चूहा दोनों को साथ में रखे तो दोनों से ब्लैक चूहे ही पैदा हुए। फिर कि उन ब्लैक चूहों को अगर के साथ में रखा गया तो वहाँ पर के ब्लैक चूहे और कि वाइट चूहे दोनों की दोनों पैदा हुए। ठीक है। और कि वंशानुक्रम का बालकों पर प्रभाव होता है, बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। जिस प्रकार के उनके माता पिता की बुद्धि होगी उसी प्रकार के उनके बच्चे भी होंगे। एक किताब बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और फिर आपका जो उनका स्वभाव होगा उनके माता पिता का उसी प्रकार से बच्चे का भी स्वभाव होगा। और फिर उनके मानसिक स्तर का उसी प्रकार से होगा। और शारीरिक स्वभाव जिस प्रकार की बनावट होगी उसी प्रकार के उनके बच्चों के भी हो गई। मतलब कि शारीरिक मानसिक सामाजिक बौद्धिक और सांवेगिक जितने भी प्रकार के हैं कि जो जो विशेषताएँ उनके माता पिता में होंगी वही विशेषताएँ उनके बच्चों में भी दिखेगी। हो सकता है कि उन विशेषताओं को परिलक्षित न हो, लेकिन समय समय पर आने पर उन विशेषताओं को देखने को मिलेगा। ये आपका था आनुवंशिकी के नियम व सिद्धांत। ठीक है।